नाम सब नहीं बता पाते थे। उनसे पहले भी जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनका नाम भी नहीं बता पाते थे। उनसे पहले प्रतिभा पाटिल, जो माननीय प्रतिभा पाटिल थी। मैं शायद गलत चल रहा हूँ, ठीक चल रहा हूँ? मैं ठीक चल रहा हूँ? अब बताइए, मैं कोई कॉलेज में पढ़ने थोड़ी जाता, हमको मालूम है जी। अभी हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने कौन से नंबर के, कौन से नंबर में लिए भाई, कितने बन चुके अभी तक? इनका नंबर क्या था? 15। राइट। ये हमारे अंदर कुछ चीजें घर में, परिवार में चलिए मैं कथा की हो रहा हूं। हमारे उसमें क्या रहा है कि विश्वामित्र जी ने बड़ी लज्जा अब में ब्राह्मण तो प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वन में चले जाए। हर जैसे हिरण्यकश्यप ने विष्णु को पराजित करने के लिए माने विभिन्न प्रकार की युक्ति की थी, लेकिन भगवान विष्णु को पराजित नहीं कर पाए। अंत में जंगल में, वन में तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यप भी चला गया। हिरण्यकश्यप भी तपस्या करने के लिए चला गया, लेकिन वहां भी विष्णु तोता के रूप में बैठ के और उनकी तपस्या में भंग। जैसे ही विष्णु, जैसे ही हिरण्यकश्यप ध्यान में आते थे और वो तोता बने जो विष्णु, वो श्रीमन नारायण, नारायण का जाप, और नारायण का नाम उनको अच्छा नहीं लगता, विरोध था। यहाँ पर विश्वामित्र जी वन में चले गए। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय पर्वत पर कौशिकी नदी के पापनाशक पुण्य तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। 1000 वर्ष राजा थे। किसी का जीवन है क्या 1000? आपको अचंभा लग रहा हो? अभी तो 50, 60 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल में खेल हो जाता है महाराज। निर्हार रह के जितेंद्र रहकर, नेत्र बंद करके, श्वास और क्रोध को जीतकर वे निश्चित भाव से खड़े रहे। तब इंद्र आदि देवता ब्रह्मा से कहा, रंभे, तुम हिमालय पर्वत पर कौशिकी नदी के किनारे तपस्या करने वाले महामुनि विश्वामित्र को अपने हाव भाव से लुभाओ, और जिस प्रकार उनकी तपस्या में बिगड़ पड़े, कोई भी कीर्तन जाके कर। इंद्र को चिंता हो गई कि ये तपस्वी कौन तपस्या कर रहा है, कि मेरा इंद्र आसन सिंहासन में चला जाए। और उसी समय अप्सरा रंभा से कहा कि जाओ विश्वामित्र की तपस्या में विघ्न डालो, तुम इतने कोई उपाय करो कि इनकी तपस्या में विघ्न आ जाए और इनकी तपस्या भंग हो जाए। इंद्र के ऐसा कहने पर रंभा विश्वामित्र के आश्रम पर गई है और मुनि के नेत्रों के सामने खड़ी होकर सुंदर रूप धारण करके अपनी मनोहर चेष्टाओं द्वारा उनके मन को लुभाने लगी है। और इसमें ही मन ही मन आनंद बढ़ाती हुई कोयल विक्रुकु उठी और पीको का मधुर कलवर सुनकर और रंभा वहां उपस्थित देखकर मुनिवर विश्वामित्र हृदय संशय में पड़ गया। उन्होंने समझ लिया कि ये सारी करतूत इंद्र की है। आपकी तपस्या में बिगड़ डालने वाले आएंगे, आपको यहां से खिसकाने के लिए, इधर दाएं बाएं करने के लिए लोग आएंगे, आपके मन में भ्रम पैदा करेंगे। बालाजी पे तो ये है, बालाजी पे वो है, बालाजी पे जो है वो तो केवल वही देखते हैं वहां, और ये माने कुछ न कुछ बातें माने अनर्गल आएंगी। लेकिन आपके मन में यदि धर्म के प्रति आपके मन में विरोधाभास नहीं हुआ तो आपकी तपस्या सफल हो जाएगी। कहीं आप किसी के बहकावे में आ गए तो आप जितने दिन तक यहाँ रहे और आपने जितने दिन तक यह तपस्या की
पूजा की, सेवा की, आपका सब व्यर्थ चला जाए। आप समझ लीजिए एक पल में गड़बड़ हो जाए, एक पल में। देखिए बात बनाने में बरसों लगती है, लेकिन बात खराब होने में पल भी नहीं। बात बनाने में बरसों लगती। आपने ये तपस्या की है, आपने इस स्थान के निर्माण में सबने अपनी पूरी तपस्या झोंक दी, भाव झोंक दिया, आप समर्पित भाव में लग गए। लेकिन इसके पश्चात कुछ ऐसे बिगड़कारी आ जाते हैं, तुम्हारी क्या है, तुम क्यों रहते हो, तुम जबरदस्ती बुराई है। अरे धर्म के लिए बुराई नहीं होती। कोई कहे ना कि तुम बालाजी से क्यों, बालाजी के प्रति और बालाजी के लिए क्यों बुराई दे रहे, बालाजी है धर्म। हटो भाई, सत्य हटो यहाँ से, सत्य बैठिए जाके। अरे उठो यहाँ से। भाई अब चलो। उन्होंने समझ लिया कि ये सारी करतूत इंद्र की है। अच्छा जी कोई जान लेता है, जैसे आप बालाजी से कोई एक भी इधर उधर होता है ना, तो इतना तो सब कि भाई कहीं ना कहीं किसी के कान में मंत्र किसी ने फेंक दिया, जो कुछ रूटा रूटा सा, उखड़ा उखड़ा सा, कुछ थोड़ी सी कहीं ना कहीं, इतना तो आदमी अंदाज लगा ही लेता है। या बालाजी आप आए, आपके बालाजी माने भगत जी या महाराज जी जिनसे कहते हैं, वो आपसे ढंग से नहीं बात करे तो आपके मन में महाराज जी आज कुछ अलग है। अलग अलग जब महाराज जी आपके अलग हो गए तो फिर महाराज जी को बैठने का अधिकार जहाँ नहीं है, क्योंकि महाराज जी के लिए तो समानता है। भाई देखिए अगर आप धर्म और सत्य से जुड़े हैं, भजन से जुड़े हैं, तो आपके मन में अमुक के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। अमुक को समझाओ, उसको मौका दे, उसको एक बार नहीं 3 बार मौका दे। जय हो, जय हो। भगवान राम ने रावण को कई मौके दिए, लेकिन जब रावण नहीं माना अंत में उसका वध हुआ। भगवान कृष्ण ने कंस को कई मौके दिए, लेकिन नहीं माने तब वध हुआ। हिरण्यकश्यप को विष्णु भगवान ने कई मौके दिए, सुधर जाओ सुधर जाओ, लेकिन नहीं माना तब वध किया। आपका मन दिख जाता है, आपका मन, हमारा सबका मन दिख जाता है। चेहरा एक आईना है, आपका चेहरा, आपकी आंखें बता देती हैं कि आज क्या चक्कर है, आज मेरे दर्दू खुश क्यों नहीं। जयकारा बोलते थे, आज मेरे दादू जयकारा बोल के क्यों नहीं। आज हमने सुबेरी पंडित जी से देख लो बना लिया, तो पंडित जी ने कह दी कि मैं करूं क्या भाई, सुशीला की याद आ गई मुझे। मोहनवाला जी दरगाह। अब महाराज कई बार जी कहते ना कि कृष्ण की याद आ गई, तो समझ में आ जाता कि भाई कृष्ण तो भय है, ठीक है, लेकिन सुशीला की याद आ गई। महाराज सुदामा जी को सुशीला की कभी याद नहीं। जय हो। सुदामा कृष्ण 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 कृष्ण, बस एक ही बात थी। सुदामा पूरी बना दी महाराज, लेकिन सुदामा महल में प्रवेश नहीं किया। सुशीला को जब देखा महल के झरोके से महारानी बनी और आभूषणों से लदी हुई, और सुदामा जी भौचक के रह गए कि मेरी ये घास फूस की मड़लियां कहां गई। सुशीला झरोकों से आवाज लगा रही, स्वामी आ जाओ। अरे सुशीला तेरा जे रागवान। जय हो बाबा। सुदामा जी ने कहा कि नहीं, अगर मुझे इस महल से और संसारी सुशीला से प्रीति हो गई
तो मेरी भक्ति खत्म हो जाए। सुदामा जी घास फूस की झोपड़ी में गए महाराज। जो पक्का संत भगत होता है भगवान का, अपने भगवान के लिए गाली सुनता है, अपने भगवान के लिए उरहने सुनता है, घर में सुनता है, बाहर सुनता है, समाज में सुनता है, परिवार में सुनता है। सुनते सुनते अगर वो आगे बढ़ जाता है तो भगवान का प्यारा हो जाता है। महाराज ये तुम्हारे सुदामा की आज बात में सुनाई देती है कि सींग पगान सगातन पे प्रभु, के सींग पगान सगातन पे प्रभु, जाने कोई यही बसे के गामा, और धोती फटी लपटी दुपटी उरो पाए पावन की नहीं सामा, और द्वार खड़ो तुझे देर बसो देखी रहुए चौक बदुआ अभिरामा, के पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, के पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, ए बिहाली बिमायन सो पग कंटुक जाल करे पुन जोए, हाय महादुख पाए सका तुम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाय महादुख पाए सका तुम, आवे इते न किते दिन खोए, आए इते किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा सुधि रोए, पानी पर आत को हाथ छुओ नहीं, पानी पर आत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से भगत होए, पानी पर आत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से भगत होए। सुदामा पहुंच गए द्वारकापुरी में। कहां थे मित्र, तुमने इतने दिन कहां गंवा दी। देख सुदामा की दीन दशा, करुणानिधि के करुणानिधि रोए, रो पड़े। परात ले आए थे, जल ले आए थे, सुदामा की दीनहीन स्थिति देखकर रो पड़े। करुणानिधि के करुणा करके नेत्रों से जल बहा और नेत्रों के आंसुओं से सुदामा के पग धो जय हो। ले गई अंदर। सैनिकों को आदेश दे दिया मेरा बालपन का मित्र आया है, उपटन करो, नहलाओ धुलाओ, उपटन करो इसका और मेरे सैन कक्ष में इसको लाओ। जो मेरे सैन कक्ष में जहां मैं सोता हूं, सैन करता हूं रुक्मिणी के साथ, मेरा मित्र आया है बचपन का जो वहां सोए। ले गए। भगवान नीचे बैठी है और सुदामा ऊपर पलंग पर बैठे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, सुदामा सुन रहे हैं। सुदामा के मन में एक ही चक्की चल रही है, कृष्ण 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 कृष्ण। बंद करो उसको, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान अंतर्यामी है। सुदामा से पूछ लिया, भैया सुदामा सही सही बता, मेरी पूजनी माँ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जो 5 मुट्ठी चावल सुशीला जी ने भगवान द्वारकाधीश के लिए प्रेमा भक्ति के द्वारा भेजे थे, सुशीला जानती थी कि तुम बालपन के सखा हो। कन्हैया निश्चित तुमसे पूछेंगे कि मेरी भाभी माँ ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा महल में रह के अपनी गरीबताई को छुपा रहे हैं और पोतनी को भाभी धोखा रहे हैं। अरे मित्र कुछ तो भेजा होगा। सुदामा धीरे से धोखा रहे हैं। अरे मित्र दे दो मुझे, कुछ तो दिया होगा। नहीं मित्र, खींच ली फोटो कि तुमने जब मेरे साथ बालपन में कदम के पेड़ पर चढ़ के तुम चने खा रहे थे,
मैंने पूछा मित्र सुदामा क्या खा रहे हो? तुमने उत्तर दिया था कि भैया कन्हैया मित्र मुझे ठंड लग रही है, मेरे दांत खटखटा रहे हैं। अरे मित्र अब तो मौका है, अब मुझे दे दो, मैं तुम्हारा उद्धार तुम्हारा कल्याण करना चाहता हूँ। और खिचड़ी फुटरिया खिचड़ी भैया कह दे मन की बात, कहा मुझको भेजो भाभी ने, भैया कह दे बात, कहा मुझको भेजो भाभी ने, भैया वो कहा मुझको भेजो भाभी ने, कहा मुझको भेजो भाभी ने, वो भैया अभी बता दे मौका है। दुका रहे हैं खिचड़ी फुटरिया, फुटरिया खींची 5 मुट्ठी चावल थे। भगवान ने एक फांक लगाई, 1 लोक दे दिया। प्रेम बस सुदामा को 1 लोक दे दिया। दूसरी फांक लगाई, दूसरा लोक दे दिया। आनंद में डूब गए कन्हैया। तीसरी फांक लगाई, जैसे ही तीसरी की बात रखी रुक्मिणी ने कलाई पकड़ ली। बोले प्रभु आपका बहुत बड़ा परिवार है, आपके बड़े परिवार का क्या? अरे रुक्मिणी आज मुझे मेरे बालपन का मित्र मिला है, आज मैं इतना आनंद विभूत, आज आनंद में डूबा हुआ कि आज 3 लोक के ऊपर और लोक भी होते, आज मैं संकोच न करता, मैं सब कुछ अपने मित्र को देता। रुक्मिणी कहने लगी स्वामी ये ब्राह्मण कलेशी क्रोधी होते हैं, तुमने 2 लोक दे दिए ज्यादा पाके, ये क्रोधी आलसी हो जाएंगे, इनको ज्यादा मत दो। अरे रुक्मिणी तू भी कहती है कि ब्राह्मण ऐसे होते हैं, अगर ब्राह्मण न होता तो तेरा मेरा नाता भी न हो। रुक्मिणी अगर ब्राह्मण न होता तो तेरा मेरा नाता भी न जुड़ा होता। ध्यान कर, जब तेरी शादी शिशुपाल के साथ तय हो गई, लगन तेल हल्दी उपटन सब तुझ पर चढ़ गया, उसी समय तो रुक्मिणी ने तुमने बुला के मेरे लिए पाती लिखी थी। रुक्मिणी ध्यान दे लेता था, तुमने क्या लिखा था? तुमने ये लिखा था, हरे पंडित को लिखा भाई कुंवर ने बात कही चितलाई है। पंडित को लिखवाए कुंवर ने बात कही चितलाई। अरे कृष्णचंद्र महाराज को लेकर बात कही समझाई है। कृष्णचंद्र महाराज को लिखकर बात कही समझाई। और क्या लिखा था? कि हमारे परे संग से सोपा, अरे हमारे परे संग से सपाल मरुद काय पासी, ये दर्शन दे जइयो दीनानाथ द्वारेका के वासी। दर्शन दे जइयो दीनानाथ द्वारका के वासी। पंडित को लिखवाए कुंवर ने बात कही चितलाई है। कृष्णचंद्र महाराज को लिखकर बात कही समझाई है। हमारे परे संग से सोपाल, अरे हमारे परे संग से सपाल मरु काय फांसी, ये दर्शन दे जइयो दीनानाथ द्वारका के वासी। ओ बाबा भगवान प्रेम में है, आपकी प्रेमा भक्ति होगी और भगवान तुरंत पहुंच गए। उसी समय महाराज
रुक्मिणी गौरी पूजा के लिए आई है, रथ में बैठ के सहेलियों के साथ भगवान ने गौरी पूजा जैसे ही समाप्त हुई, रथ से खींच लिया, हरण कर लिया, अपने रथ पर सवार करके और भगवान रथ पर चले। आप हमके तो देखो, भगवान ईश्वर को अपना बना के देखो। हनुमान जी तुमसे बात करेंगे, गौरी मैया बात करेंगे, भगवान शिव तुमसे बात करेंगे, उनसे बात करके देखो। जैसे अपन संसारी लोगों से बात करते हैं, आप भगवान से भी बात करो। आप भगवान को भोग लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, पूजा करो, अर्चना करो, जल रख दो, घंटी बजाओ, आरती उतारो। ठाकुर जी के लिए गर्मी लग रही होगी, पंखा लगाओ, बिस्तर लगाओ। आप देखो कितना आनंद आता है। आपको अनुभूति परमात्मा के प्रति स्वयं होने लगे कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। बात चल रही थी महाराज विश्वामित्र जी की, मैं भी पागल हूं, कहां के कहां पहुंच गया महाराज। सुंदर रूप धारण करके वो मनोहर चेष्टाओं द्वारा उनके मन को लुभाने लगी। कौन? रंभा अप्सरा। किसको? विश्वामित्र जी। मन में आनंद बढ़ाती हुई उन्होंने समझ लिया कि ये सारी करतूत इंद्र की है। तपोधन में क्रोध में आकर रंभा को साथ दे दिया। रंभे, मैं रंभे क्रोध की जीवन की इच्छा रखता हूं और तू ये बिगड़ डालने के लिए आकर मेरे क्रोध को और बढ़ा रही है, इसलिए तू 10 लाख वर्ष तक यह शिला होकर पड़ी रही। 10 लाख वर्ष तक शिला होकर पड़ी रही। गौतम ऋषि ने भी अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया और श्राप कभी किसी का व्यर्थ नहीं जाए। आप समझ, 10 लाख वर्ष तक शिला होकर यहां पर पड़ी रही। तब विश्वामित्र जी के इस प्रकार साथ देने पर रंभा उनके आश्रम पर बहुत काल तक शिला होकर खड़ी रही, पड़ी रही। धर्मात्मा विश्वामित्र ने पुनः बड़ी भारी तपस्या करके वशिष्ठ के वचनों द्वारा अनुमोदित तथा दूसरे क्षत्रियों के लिए दुर्लभ ब्राह्मण तत्व प्राप्त कर लिया। फिर उसी पवित्र आश्रम में अगस्त जी के प्रिय शिष्य श्वेत मुनि ने मोक्ष की इच्छा रखकर बड़ा भारी तप किया है। दीर्घ काल तक तपस्या में लगे हुए मुनिवर श्वेत के आश्रम पर एक दिन कोई राक्षसनी आ गई। आपकी तपस्या में विघ्न आएगी। एक चीज और बता दूं, अगर आप राजा बन के, आप किसी का प्रतिनिधित्व करके, आप गांव गली के प्रमुख बन के, आप समाज के प्रमुख बन के, आप अपने परिवार के प्रमुख बन के, आप चाहो कि आपके सामने विघ्न नहीं आएंगे। एक नहीं, जब प्रमुख बनोगे तब 1000 विघ्न। आप प्रजा हो जब तक विघ्न नहीं आएंगे, लेकिन जहां आप पर पद मिला वह विघ्न ही विघ्न। अब आपकी परीक्षा प्रारंभ होती है। आप अपने पद में कितने खड़े निकलते हैं, विचलित होती है, परास्त होती है, क्या सफल होकर निकलते हैं। अपने ही ताना देने लगते कभी कभी। जो अपने निजी होते हैं ना, वो ही कभी इस चक्कर में आ जाते हैं, वो ही उंगली उठा लेते हैं। जैसे कि दाऊ जी पे मणि कहां थी महाराज? जामवंत जी पर। और भगवान दाऊ जी को शक हो गया कि कृष्ण पे। हम ये नहीं जाने कि दोनों खास भाई हैं, हमें बिगड़ेगी नहीं। ये संसार की वृत्ति है कि बिगड़ेगी, लेकिन बिगड़े नहीं, होशियार होकर चलो। कान के कच्चे हुए तो बिगड़ जाएगी। कान के पक्के हो,
कोई कुछ भी कहेगा, अपनी बात अच्छी करने के लिए कुछ लोगों को काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन सच्चा कौन है जी? फर्क आए वक्त में आपके कौन काम में आने वाला, ये फर्क। और आपने सब कुछ किया, अब सब कुछ करने के बाद आपने अपने ही हाथ से मिट दिया, इसमें दोष किसी का नहीं, हमारी समझ का दोष है। हमने सब कुछ किया, तपस्या की, तप किया, अंत टाइम में आके हमने अपने तपस और तप को नींद गोड़ के रख दिया, घास पैदा कर दिया उसमें, जबकि उसमें संजीवनी निकलनी थी, उसमें अमृत निकलना था, लेकिन तपस्या करने के बाद हमने बबूल के पेड़ पैदा कर दिया। अब मोदी क्या कर सकते हैं? भाई एक आदमी इतने लाखों करोड़ों रुपया भी पकड़े जा रहे हैं, आप देख रहेंगे, ईडी पकड़ रही है, आप न्यूज भी देखते होंगे। अब मोदी थोड़ी कह रहे हैं तुम उसके घर पे जाओ, भाई उनको जो खबर मिलती होगी, एजेंसी को जो खबर मिलती होगी, उनके गुप्तचर, उनके अधिकारीगण, उनका खुफिया तंत्र जो पता लगाता होगा, वहीं पर तो छापे लगते होंगे, वहीं पर तो रेड होती होगी। वही रेड का होगा। मैं भी पुलिस विभाग में रहा था कभी, तो मैं भी जब जाता तो रेड अचानक थोड़ी करते थे, हमको कहाँ रेड करनी है, पहले हम खुफिया तंत्र से मजबूत होते थे कि नहीं अमुक जगह जा रहे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, अगर उस घर में घुसेंगे तो कैसे घुसेंगे, अगर निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, वहाँ किस तरह का माहौल है, अगर वो अमुक चीज कहीं रखता है तो कहाँ रखता है, क्या पक्का मालूम है। उसको हम टेस्ट परचेज करते थे, टेस्ट परचेज क्या बोलते थे, जैसे इलीगल कोई शराब का ठेका चल रहा है, टेस्ट परचेज, अपने दस्तखत किए और किसी को भेज दिया, दस्तखत हमारे डेट डाल दी, समय डाल दिया, गए वहां से बोले साहब ये खरीद लाए, ये तय हो गया कि यहाँ विंडो से इलीगल माल जा रहा है। अब रखा कहाँ है, फिर हम एक दिन रैकिंग फिर करा देंगे, हम कुछ जगह रखा है, पानी की टंकी है, पानी नहीं है उसमें दारू भरी हुई है, पत्थर से ढकी हुई है, लेकिन उस आपको लगेगा जी कि पानी की टंकी, आप समझ रहे हो। तो भाई जब खुफिया तंत्र से हम मजबूत हो गए तो हम तो घुस के वही उठाएंगे जहां से उठाना, निकाल के मार लिया। महाराज एक तो नीम और फिर करेला चढ़ा, एक तो नीम और फिर करेला चढ़ा। अब महाराज आप समझ लो, इसलिए नीम कड़वा जरूर होता है और करेला भी कड़वा होता है, लेकिन दोनों ही फायदा करता है। जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि भाई इसमें ये राजनीति तंत्र क्या करेगा। हाँ, उनका कहना अपनी जगह सही है कि नहीं वो बीजेपी वालों के यहाँ रेड नहीं कर रहे हैं, अरे मौका आ जाएगा तो उनके यहाँ भी हो जाएगी, समय का इंतजार करो भाई। अभी जो मिल रहा है, जो हो रहा है, वो तो अच्छा हो रहा है ना। मैं पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैंने एक ही चीज कही, एक तो नीम हूं और नीम के बाद में करेला चढ़ा भी, तो नीम और करेला चढ़ा और दोनों मिल जाए महाराज तो समझ लो कि ऐसे करेला नीम तो बिल्कुल ये तो महाजहर होता, लेकिन जहर जहर को काटता। अब मैं कहूं मैं तो अमृत हूं, तो मेरी वाणी से अमृत ठीक नहीं लगे भाई। आपकी हम भले ही हमारे अंदर कड़वाहट है हमारी बातों में, लेकिन ये हमारी कड़वाहट की बातें ही आपका कल्याण कर सकती है। यहां पर आप देखेंगे महाराज, विश्वामित्र जी के इस प्रकार साफ देने पर राक्षसी उस सिला के वैसे भाग चली गई महाराज।
वो जो शिला थी ना, रंभा की शिला, राक्षसनी, उस शिला के भाग वैसे भाग चली। भागते भागते वो दक्षिण समुद्र के तट पर कपी तीर्थ के समीप जा पहुंची और वैसे वो राक्षसी अत्यंत व्याकुल हो रही थी। उस शिला भी राक्षसनी का पीछा करती हुई वो आता गई और कपी तीर्थ में गोता लगाती हुई राक्षसी के ऊपर गिर पड़ी। मस्तक पर शिला के आघात से राक्षसनी वही पड़ी रही। मस्तक पर शिला के आघात से राक्षसी वही मर गई। इधर कपी तीर्थ में स्नान करने से विश्वामित्र के साप को प्राप्त हुई वो शिला अपने शिला रूप को छोड़कर रंभा के रूप में प्रकट, वही कपी तीर्थ उसके प्रभाव से रंभा के रूप में प्रकट हो, जो कपी तीर्थ में स्नान करके अपने स्वरूप को प्राप्त करी हुई। इस प्रकार अगस्त शिष्य के श्वेत जी के प्रसाद से रंभा और घ्यात जी कपी तीर्थ में स्नान करके शिला भाव और राक्षस रूपी को त्याग कर अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। इसलिए प्रयत्न पूर्वक कपी तीर्थ में स्नान करना चाहिए। ये कपी तीर्थ है। ये बालाजी धाम आपका कपी तीर्थ। तब सूत जी कहते हैं जो मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर शिवलिंग का एक बार दर्शन कर लेता है, वो भगवान शंकर के साहित्य स्वरूप को एवं मोक्ष को प्राप्त हो। सतयुग में 10 वर्षों में जो पुण्य किया जाता था उसी को त्रेता के मनुष्य 1 वर्ष में सिद्ध करते हैं। सतयुग में जो 10 वर्षों में तपस्या का पुण्य प्राप्त होता था, आज त्रेता में वही 1 वर्ष में प्राप्त करते हैं। वही द्वापुर में 1 मास में, द्वापुर में 1 मास में, और कलयुग में 1 दिन में साध्य होता है। मैया बड़ी जोर को जयकारा, लेकिन फिसले नहीं तब, फिसले नहीं तब। हमें आपको जो समझ लो कि यहाँ बैठे हैं ना आप, 1 दिन में 24 घंटे में आपको वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कब? तब हम फिसले नहीं, अपने मन को कस के रखें, हम कपट भाव में रखें। द्वेष भाव, कपट भाव, कलेश भाव, क्रोध भाव, निंदा परिंदा भाव, आंखों के माध्यम से, मन के माध्यम से दुराचार, पापाचार, अत्याचार, इनसे बचे। तब 24 घंटे में इनसे बचना पड़ेगा। अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, अंडरग्राउंड। हम जहां बैठे हैं और किसी को पंडित जी का जी बढ़िया कुर्ता देख के हमारा मन खराब हो गया तो जिनको भाव आ गया, हमारे जो तपस्या की थी सब खत्म। ये इतना धन चढ़ रहा है, कोई कहेगा इतना धन आ जाता है, कोई संत आए, अरे ये तो यहाँ तो बढ़िया भाई, इतना इतना धन आ जाता है, उन सबकी भक्ति का प्रभाव खत्म। जे पुरुष हमें होता, जे माँ हमें होती, जे बहन हमारे, जे भाई हमारे होते, जे भी कुभाव है, जे गद्दी आज हमारी होती, जे भी कुभाव है, जे पद आज हम पे होता, वो भी कुभाव। हम बच नहीं सकते। अरे सन्मुख हो जीव मो जबई और जन्म कोटि अगनाश। पक्के मन से, सच्चे मन से आज ऐसा बेटा मेरा होगा, आज ऐसा बेटा मेरा होगा। केकई कहती थी आज राम मेरे गर्भ से जन्म लेता तो क्या होता। जन्म तो लिया है कौशल्या के गर्भ से और दूध पीता है मेरा। भगवान अंतर्यामी जो ठहरे, माँ केकई को आशीर्वाद दे दिया, माँ तुम्हारे लिए एक अवतार और सही।
उधर चिंता खाई जा रही कौशल्या को कि जन्म तो इसने मेरी कोख से लिया है और दूध कैकई का पीता है। आज जो मेरा दूध पीता होता तो कितनी सुंदर बात होती। कौशल्या को भी आशीर्वाद दे दिया, माँ तुम्हारे लिए एक अवतार और से। और द्वापर में आके कैकई यशोदा बनी है और देवकी कैकई देवकी बनी है और कौशल्या यशोदा बनी है। जन्म लिया है कैकई के गर्भ से, देवकी के गर्भ से, और दूध पिया है यशोदा का। लक्ष्मण को चिंता सताती थी। बड़े जो ठहरे जब चाहो तब आदेश दे देते, बड़े जो ठहरे। बड़ा भाई बड़ा बनना भी बड़ा कठिन है। छोटे भाइयों को कभी कभी बड़ी पीड़ा हो जाती है और छोटा भाई बनने में भी बहुत कठिन है, क्योंकि बड़े भाई को भी पीड़ा हो जाती है। एक समय की बात है, माता जानकी का हरण हो चुका था। आषाढ़ का महीना, पहली बरसात, और भगवान गोदावरी के तट कहां पर, चित्रकूट में बैठे हुए। बढ़िया पानी गिर गया, उमस हो गई, पानी नहीं है। लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं। भगवान ने कहा भैया लक्ष्मण गला सूख रहा है, तनिक चले जाओ गोदावरी से जल भर लाओ। भुकभुका हो गया, अंधेरा, मेढक टर कर रहे हैं, सियार काव काव कर रहे हैं, शेर दहाड़ रहे हैं, और जंगल में रहने वाले विभिन्न पंछी विभिन्न प्रकार की आवाज निकाल रहे हैं। सर्प घूम रहे हैं, बिच्छू घूम रहे हैं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, देखो बड़े जो ठहरे, न रात देखी न दिन देखा, न समय देखा, अंधेरा देखा न उजाला। आदेश दे दिया चले जाओ गोदावरी से जल भर लाओ। मेरे को चाहते जाते कोई सांप डस ले, शेर खा जाए, बिच्छू डस ले, टिब्बा खा के गोदावरी में गिर जाऊं, मर जाऊं। आदेश दे दिया, अंतर्यामी जो ठहरे लक्ष्मण तुम्हारे लिए एक अवतार और से। द्वापर में लक्ष्मण को दाऊ बना दिया, बलदाऊ बना दिया, और स्वयं छोटे बन गए महाराज, और स्वयं छोटे बन के लीला कर रहे हैं महाराज। छोटे दोनों भैया बैठे हैं, छोटे आराम से बैठे, नाट्य थोड़े। मैया जसोदा मक्खन पुरो रही है, मट्ठा पुरो रही है, मक्खन निकालने वाली है। दोनों में शर्त लग गई, सुबह 4:30-5 बजे का टाइम है, और दोनों अपने बिस्तर पर बैठे बैठे, मैया सबसे पहले मक्खन का लोना मैं खाऊंगा। दोनों में लगे। बलदाव के नहीं मैया बड़ा मैं हूं, सबसे पहले मैं खाऊंगा, मेरा अधिकार है सबसे पहले। मैया जसोदा संकट में पड़ गई, मैं क्या करूं, मेरी तो दोनों आंखों के तारे हैं, मेरे तो दोनों ही लाल हैं, मेरे दोनों शुद्ध हैं, मैं क्या करूं प्रभु, मुझे इस संकट से उबारो। ओ लीलाधारी ने, ओ कृष्ण मुरारी ने, ओ लीला जमुना पे करे धारी। ओ कृष्ण मुरारी ने, ओ बंसी वाले ने, ओ लीला जमुना पे करे धारी। छोटी है, मैया को विवेक दे दिया जसोदा। ए भैया थोड़ा ध्यान से, मैया को विवेक दे दिया। मैया ने कहा अच्छा जो जमुना में जाके सबसे पहले स्नान करके लौटेगा, सबसे पहले मक्खन का लोना कोई
उठो बेटा उठो, उठो जा लेके तुरंत निकलो। तुम कथा में बिगड़ डालते हो, कथा मत आया करो, है ना। कथा बेटा चलती है तो बैठ जाया करो। लोना दे दिया महाराज। बोले लोना उसी को मिलेगा जो सबसे पहले जमुना में स्नान करके आएगा। बलदाऊ ने कहा जी तो लाग लग गई, कन्हैया तो छोटा है, वो धीरे धीरे टुकुर टुकुर करके पहुंचेगा। मैं तो बड़ा हूं, लंबी लंबी डग धर के गया, वो अभी आएगा। दोनों चले गए महाराज। महाराज दोनों जमुना के किनारे पहुंच गए। वो मारो तो लगे न गई जमुना, जमुना क्या लीला की है महाराज। भगवान ने अपनी माया को बढ़ा दिया, मायाधारी ने। वहां से डुबकी लगाई बलदाऊ ने, और बलदाऊ ने जैसे ही डुबकी लगाई महाराज जमुना गायब कर दी। क्या कर दिया? जमुना गायब। और क्या देखते हैं दाऊ, समुद्र के किनारे निकले, और समुद्र के किनारे कौन खड़े हैं? एक नगर बना दिया, एक राज्य बना दिया। उस राज्य में राजा मारा गया था, मर गया। वाकई सैनिकों को आदेश था कि कोई घूमता फिरता जो पहला व्यक्ति मिल जाए उसी को पकड़ के ले आओ और उसी को राज सिंहासन कर। समुद्र के किनारे निकले, जंगल में घूम रहे थे महाराज। आए देखा कि भाई ये तो जल में से निकला, पकड़ो इसको। और महाराज जैसे ही पकड़ने के लिए हुए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बोले भैया मैं तो बलदाऊ हूं, बलदाऊ। और बलदाऊ कह के फिर डुबकी लगाई महाराज, तो देखते हैं कि समुद्र गोल और जमुना के किनारे कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं खड़े। कन्हैया ने फिर माया जाल डाल दिया महाराज। जमुना गायब और समुद्र का किनारा, और समुद्र के किनारे वो बिल्कुल झरपट्टा लेके खड़े थे कि जो डूब गया है, और जैसे ही निकलेगा इसको तुरंत खींच लेंगे। और जैसे ही बलदाऊ महाराज जल थे भैया। बाबूलाल क्या बात है भाई, बाबूलाल बैठो भाई, थोड़ा सा तुम कथा में बिगड़ डालते हो इतना भाई। जैसे ही महाराज जैसे ही निकले बलदाऊ, और सैनिकों ने तत्काल खींच लिया। बोले कहां ले जाते हो? बोले राज दरबार में। बोले क्यों ले जाते हो? बोले हमारा राजा मारा गया है। मुझे क्यों ले जाते हो? बोले राज दरबार का आदेश है कि सबसे पहला व्यक्ति जो मिले उसको लेके आओ और तत्काल राज सिंहासन पर विराजमान करो। ले गए महाराज, राज दरबार में ले गए। बलदाऊ जी को खूब नवाया धुआया, दूध दही से उठन किया, हल्दी से चंदन से सबसे उठन किया, जल अभिषेक किया, और राज सिंहासन पर बिठा दिया। राज सिंहासन पर बैठे, वैसे ही वो बच्चे आ गए जो छोड़ के गए थे, राजा रानियां आ गई। पापा पापा पापा, अरे जी क्या चक्कर है? और कहे स्वामी स्वामी स्वामी। और वो कहने लगे भैया मेरा तो प्यार भी नहीं हुआ। जी क्या चक्कर है? माया लगा। अब कुछ दिन तक रहे, कई वर्षों तक भगवान ने जो राज्य बनाया था अपनी माया से, कई वर्ष बीत गए, कई वर्षों तक रहे। एक दिन महारानी मर गई। महारानी मरी, डिंडोरी पिट गई। महारानी मर गई है, उसका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। और नकली राजा दाऊ बने बैठे थे, उनके पास संदेश पहुंच गया महारानी मर गई है। तो बोले ठीक है अंतिम संस्कार किया जाए। बोले अंतिम संस्कार नहीं किया जाए, इस राज्य की परंपरा है कि जिस जो महारानी या जो पत्नी मरती है
अपनी पत्नी के संग सता होना पड़ा। सता होना पड़ता है। बोले भैया हमने सती तो सुना था, ये सता क्या चक्कर है? बोले महाराज बलदाव कहने लगे तो भैया हमारे उस युग में हमारे राज्य में तो जो राजा या कोई पति मरता था तो उसकी पत्नी सती होती थी। बोले नहीं, हमारे राज्य की परंपरा है, हमारे यहाँ जिसकी पत्नी मरती है उसको सता होना पड़ता पत्नी के साथ। बड़ा चक्कर है। तो बोले भाई ले, बोले तैयार हो जाओ, आपको भी अग्नि में बैठना पड़ेगा। दाऊ सोचे कि चक्कर में जब डूबा था जहां निकला, जहां देखो एक युक्ति और लगाते हैं। एक काम करोगे भैया? बोले क्या? बोले मुझे अंतिम इच्छा है मेरी, मुझे स्नान कर लेने दो सरोवर में। तो तमाम मंत्रीगण बोले बोले ठीक है भाई, अंतिम समय में इसकी इच्छा पूरी की जाए महाराज। तो महाराज उसमें जैसे ही डुबकी लगाई समुद्र गायब और कन्हैया जमुना के किनारे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे। कन्हैया जमुना के किनारे हो चलीला दारी ने, ओ चलीला दारी ने, ओ नीला जमुना पे करे धारी, नीला दारी ने, नीला जमुना पे करे धारी, ओ देश मुरारी ने, ओ नीला जमुना पे करे धारी, देश मुरारी ने, नीला जमुना पे करे धारी, ओ माया धारी ने, ओ माया जमुना पे रची धारी, माया धारी ने, माया जमुना पे रची धारी। जय रचती लीला माना। अब देखो भैया, अच्छा लज्जित हो रहे महाराज, इतने दिन में आए तो भगवान कृष्ण को देख के लज्जित होने लगे। मैं वहां था, मुझे रानियां भी मिल गई, बच्चे भी मिल गए, मैं राजपाट, और उनने फिर डुबकी लगाई महाराज तो जमुना गायब, वो समुद्र का किनारा पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अंत में दाऊ ने सोचा कि आग में मरने से तो जल में डूब के मर जाए। डुबकी लगाई, आगे जमुना के किनारे कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। निकल आओ। अरे क्या है? अरे निकल आओ, मैं मैया से कहूंगा। अरे क्या कहेगा तू? बताऊं? क्या बताएगा? कहां थे तुम इतने दिन से? कहां राजा बन के बैठे थे? बच्चे कहां हैं? वो रानियां कहां हैं? बोल खोल दूंगा। भैया कन्हैया तू ये बात मेरी मैया है मत बताना, सबसे पहले मक्खन तू ही खा लेना। जे मेरी बोल मेरी मैया को मत बताना, सबसे पहले मक्खन तू ही खा ले। भगवान से कोई पार नहीं पा सकता। मैं आपसे एक काम बताऊंगा, आप पहाड़ पर सर पटको तो पहाड़ का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा मेरे भाइयों, सर हमारा बन देगा। ये संसार का विधाता है, ये संसार का परमात्मा है, और जिससे हम मुंह भटक रहे हैं। अब विश्वामित्र जी ने जो लीला कर तो ली है, लेकिन विश्वामित्र जी मुनि पर वशिष्ठ से सर्वश्रेष्ठ है ही नहीं, इसके बाद भी नहीं। महाराज आप देख सकते हो महाराज कहां पहुंच गई बात। धर्मात्मा विश्वामित्र ने पुनः बड़ी भारी तपस्या की। दूसरे क्षत्रियों के लिए द्रवण शिष्य श्वेत मुनि अर्थात राक्षसी मस्तक पर शिला के आघात से राक्षसी मर गई। सांप को प्राप्त हुई शिला अपने शिला छोड़कर रंभा के रूप में प्रकट हो गई। तत्पश्चात दिव्य वस्त्रों से सुशोभित हो गई, दिव्य विमान पर चढ़ी और बारंबार कपी तीर्थ में जाकर मां की प्रशंसा करती हुई अमरावतीपुरी को चली गई। अमरावतीपुरी को चली गई। वो राक्षसी भी घृताची नामक एक अप्सरा थी, अर्थात और घृताची कपी ने तीर्थ में स्नान करके शिला भाव से राक्षसी रूप को त्याग कर अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। अर्थात उसी त्रेता में बात चल रही थी, 1 वर्ष में सिद्धि प्राप्त होती है
और कलयुग में यहाँ बात चल रही थी कि 24 घंटे में सिद्धि प्राप्त। तो मैंने कहा कि कलयुग में 24 घंटे सिद्धि प्राप्त जब होगी तब हम किसी असमंजस में नहीं पड़ेंगे, तब हम किसी पे शंका नहीं करेंगे, तब हम किसी से अपशब्द नहीं कहेंगे, तब हम निंदा नहीं करेंगे, तब हम बहू को बुरी भली नहीं कहेंगे, तब हम नाती की तरफ बुरी तरह से नहीं देखेंगे, तब भाई तभी तो बात बनेगी ना। आज मेरा सोमवार है, जल लेके चढ़ा के आई, मेरा सोमवार है, बहू का कर रही है, बहू बैठी है, जाकर नहीं है। अब बात तुम हाथ में जल को लोटा बिल पत्र लिए हो और बहू को भी कर, अरे भाई क्या बात, दत्तू कहाँ जा रहे हो? भैया जल चढ़ा। मोड़ीमोड़ा क्या कर रहे? मर रहे होंगे। तो मोड़ीमोड़ा कौन के भैया? अब देखिए, मुंह में राम और बगल में छुरी। तो हम कह रहे महाराज अरे कैसे कर लोगे? अब सुशीला की याद आ गई। नहीं महाराज ये तो बात आज आ गई है। आज महाराज बड़ी बात कह दी कि काहे को तुम हमने देखी आज क्यों? तो महाराज बोल पड़े कि महाराज करें क्या? सुशीला की महाराज जी मैं भी कह रहा हूँ कृष्ण के हम बैठे जरूर, पर जो कह रहे याद कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो मैं इसलिए देखो कुछ थोड़ा सा मनोरंजन माने है ना। आज कथा इसी पे चल रही है ना। अरे सन्मुख होए जीव मोहि जबई और जन्म कोटि अगर नाश हो तो जीव तू सब छोड़ के मेरे में आई। ऐसा नहीं, हम भी संसारी जीव हैं। आज आपके भगत जी भी गृहस्थ हैं, संसार में रहते हैं। ऐसा नहीं, ये भी परिवार में रहते हैं और परिवार में रहने के बाद अगर इनमें परिवार के प्रति ज्यादा प्रेम है तो फिर ये मेरे भक्त नहीं हो सकते। आप परिवार में रहिए। अरे परिवार में रहकर ही तो संत साहूकार और बड़े धर्मात्मा निकले। माने राजा हरिश्चंद्र, राजा जनक, राजा दशरथ, माने ये सब परिवारों से गए। मीराबाई, ये सब संसारी जीव है, इनका मैं नाम ले रहा हूं। माने गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं। अगर कोई संत बनता है तो संत केवल त्यागी बैरागी होना चाहिए, संत केवल बरसाती नहीं होना चाहिए, तब संत बने। जैसे अगर हमने कभी बात आ जाती, देखो हमको ज्यादा मत छेड़ो तुम, क्यों? मैंने हम कहीं चले गए कहीं समाधि में तो बस सीताराम सीताराम बोलते रहते। अच्छा फिर तुम चाहो कि लौट के आ जाएं तो फिर हम ऐसे नहीं है, तो चले गए चले गए। इसलिए हमारे साथ अपना व्यवहार अच्छा रखोगे तो हम निश्चित माने भक्ति का धर्म, सद्मार्ग का धर्म भी निभाएंगे और हम संसारी धर्म भी निभाएंगे, तुमको वचन देंगे। लेकिन हमें छेड़ोगे जबरदस्ती तो फिर हम तुमसे बहुत दूर चले जाएंगे, लौट के फिर नहीं आएंगे। इसलिए सावधान, हमको तो तुम मऊ को छता मानो, ततैया का छता मानो। हमसे दोस्ती वैसे ही रखो जैसे एक संसारी जीव ततैया के छता से दूर रहता है, मधुमक्खी के छता से दूर रहता है। तुम संसारी बन के हमारे दाएं बाएं कहीं ऐसे मारी उंगली ऐसे मारी तो हमारा कुछ नहीं है, हम डंक मार देंगे तो तुम्हारे उस डंक का जहर चढ़ जाएगा तो तुम नर्राते चिल्लाते रह जाएगा, फिर तुम्हें हम नहीं मिल सकते। ये जीने का तरीका यही है। अगर तुम हमारे साथ हम सफर बन के लंबे टाइम तक रहना चाहते हो, हमने तो कोशिश की थी लेकिन हमारे सदगुरु ने हमें आज्ञा देकर हमें विवश कर दिया संसार में रहने के लिए। नहीं, हम तो हमारे आज से 20 साल पहले ही सब छोड़ छाड़ के निकल गए थे।
लेकिन मुझे अपने गुरु की, मुझे अपने प्रभु की, मुझे अपने भगवान की आज भी वो ध्यान है। हमसे एक ही बात कही थी एकांत में, 4:30 बजे का प्रातः काल का टाइम था। बोले भूपेंद्र जी, जिस मार्ग से तुम जुड़े हो बहुत अच्छा मार्ग है, जिस मार्ग पर चले हो बहुत अच्छा मार्ग है, लेकिन ध्यान रखना परिवार को छोड़ के मत चले जाना, नहीं तो कायर कहलाओगे। कायर कायर कायर। बोल साचे दरबार की जय। मेरे गुरु के वो शब्द मेरी आज तक कान में गूंजते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम चाहे संसार में रहें, लेकिन जैसे कोयले की खदान में जब श्वेत वस्त्र बन के कोई जाता है संत, तो संत वही है कि कोयले की खदान में घुसकर भी अगर उसके श्वेत वस्त्र बाहर निकले आए तो वही पक्का संत है, और कोयले की खदान में घुस के दाग लग जाए तो वो संत है। संत बनना आसान है, संत का रूप रखना भी आसान है, संत का मार्ग मिल जाए वो तो ठीक है, लेकिन संत के धर्म को निभाना बहुत कठिन है। संत के लिए आराम नहीं चाहिए, संत के लिए एसी कूलर नहीं चाहिए, संत के लिए डबल बेड डल्लभ का बेड नहीं चाहिए, संत के लिए एसी गाड़ी नहीं चाहिए, संत के लिए एसी कमरा नहीं चाहिए, संत के लिए तपोभूमि और छप्पड़ घास फूस की मंडलियां जिसमें वो जमीन पर लेटता हो, जमीन केवल चाहिए उस समय उसको। संत वही है जो धरती माता पर शयन करता हो, तप करता हो, तपस्या करता हो, उसी को बिछौना माने और उसी को बिस्तर माने, वो संत कहलाता है। कुछ मैं ज्यादा भूल जाता हूं। संत फिर ढोलक वाले तुमसे नहीं मिलेंगे, संत आके माताओं के झुंड में नहीं बैठेंगे, संत फिर कभी माताओं के झुंड में नहीं बैठेगा। अगर संत माताओं के झुंड में बैठ गया तो वो संत नहीं है। एकांत चाहिए उसको, संसार की मृग नैनी और संसार का मृग रूप नहीं चाहिए, उसको वास्तविकता चाहिए कि जहां उसके प्रभु वास करते हो और प्रभु के चरणों में उसका अनुराग हो, प्रेम भक्ति हो और कण कण में ईश्वर को देखता हो। जहां जितना था प्रभु वासीना से वही सिद्ध मनुष्य प्रवीणा, फिर जितना पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिया सुंदर विलसन। जहां भी नजर डाले सारे जगत में तू ही तू अंतर्यामी है, तू सबका अंतर्यामी है, तू सबका स्वामी है। वो सारे जगत में तू ही तू अंतर्यामी है, तू सबका अंतर्यामी है, तू सबका स्वामी है। ओ सारे जगत में तू ही तू अंतर्यामी है, तू सबका स्वामी है, तू अंतर्यामी है। सारे जगत में कोई माने उसकी वृत्ति ऐसी हो जाए, उसका कोई लगाव संसार से नहीं रह जाएगा, वो बिल्कुल ब्रह्म में लीन हो जाए। महाराज ब्रह्म में लीन हो जाए, संत का मतलब है ब्रह्म में लीन हो। उसकी वाणी जब निकले तो महाराज आर पार हो जाए, हमारे शरीर को हिलाकर आशीर्वाद दे तो कल्याण भव आर पार। इसलिए तप में हमें 24 घंटे के तप के लिए भी हमें पत्नी याद ना आए, घर पैरा के याद ना आए। हम तो 1-4 घंटे में हिल जाते हैं। मैं देखता हूं कि 1-1:30 बजे 12 बजे तो घड़ी में नजर, मैं भी सोचता हूं हाँ भाई टाइम हो गया। ईश्वर हमारे अंदर, ईश्वर का पूरा संसार है, ईश्वर के बल से ही हम चल रहे हैं। ईश्वर न होता इसके अंदर ये मृत शरीर चल नहीं पाता। छोटी सी होती है एक चिनकारी और जल जाती है, फूक जाती है, जिसमें दुनिया सारी। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और राख से बनती है बारूद, उसे विश्वनाथ कहते हैं। राख से बनती है बारूद, उसे विश्वनाथ कहते हैं।
कल पशुपतिनाथ की चर्चा चल रही थी। पशुपतिनाथ माने भगवान शंकर ने पशु का रूप धारण कर लिया, इसलिए भगवान पशु पंछी कीट पतंग सारी सृष्टि में भगवान का यही स्वरूप है वास्तव। हम चैटे को, हम भैंस को, गाय को, बैल को, हिरण को, बकरी को, गधा को, घोड़े को हम अनायास न समझे, उनके अंदर भी परमात्मा ईश्वर है, ईश्वर है उनके। पशुपतिनाथ, पशुपति महाराज हमारे पंछियों के नाथ, पशुओं के नाथ, पशुपतिनाथ माने पशु। मनुष्य की तो बात क्या है, अरे पशुओं के भी नाथ है। हम केवल अपने को, हम केवल अपने जी मेरे दादा, मेरे भैया, मेरे काका में हम जाइए, लेकिन जो बेचारी गऊ है, जो बैल है, जो आपके पशु पंछी है, जो भी हमारे मारे घूम रहे, इन एक एक दाने के लिए तरस रहे, महाराज खाने के लिए नहीं है। अभी तो चलो हरियाली है महाराज, खूब खाने को मिल रहा है, गर्मी में देखो तो बिल्कुल एकदम ऐसे मारते, पानी तक नहीं होगी, सरोवर सूख गए। इतनी पंचायतों में इस समय इतने वो आ रहे हैं, क्या बोलते हैं हमारे तालाबों के लिए पैसा। बताओ किस तालाब में इस समय चल रहा है?